3-4 पाइप लगे। उनसे जो है वो जो डक्ट जो निकलता था, चूंकि जो इसका जूस बनता है अमाइलेज और लाइपेज बोलते हैं, तो वो पेट में जा रहा था, तो वो जाएगा तो वो सड़ा देगा, क्योंकि वो क्या है कि डाइजेस्टिव एक वो होता है सॉल्यूशन जो है। तो इसके चक्कर में वो पाइप निकलवा के आए, फिर क्या होगा, वो डक्ट में उन्होंने एक स्टंट डाल दिया ये एंडोस्कोपी के थ्रू। अब ये था कि वो स्टंट भी हर 6 महीने में रिप्लेस करने की कंडीशन थी, अगर वो ठीक नहीं हुआ नेचुरली। तो मैं समझ गया था कि नेचुरली ठीक होगा तो फिर नेचर से ठीक होना। अच्छा, उसके बाद स्वामी जी ये था, पहले तो मैं डरता था बहुत, हर छः महीने में जाना तो पूरी ज़िंदगी का वो था, मगर वो धीरे धीरे अपने आप हील हो गया। फिर जब उन्होंने 1 साल के अब बाद सारे पाप निकल गए, सारे निकल गए स्वामी सारे जी के। पाइप निकल गए, सारे पाप निकल गए। ठीक खड़ी है जी। क्या नाम है? संगीता से। इधर आओ संगीता। संगीता के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये तो पूरे शरीर में ऐसे 4-4 पाइप डाल दें, हैं? ना सांस आए ना खाना जाए, और आदमी को हॉस्पिटल में तो ना माइंड सेट ही कुछ और हो जाता है। अब संगीता खुश है। कब से कर रही है जी? अब ये तो समझ चुकी थी, मैं चली गई, ये तो समझ चुकी थी कि अब तो गई है। घर जाके उनको लगा के बस मैं चलो बस खुश तो रहो। बच सकती हूँ। अब कब से कर रही है योग? कब की बात है ये? 2022 में हुआ था। 2022 की बात है। 2 साल हो गए इस बात को। तो लो, और ये जो बताया उसको घर पे फॉलो किया। वह स्वामी जी बता रहे पतंजलि तक तो जा नहीं सकते इस कंडीशन में, तो घर पे ही लगे रहे, बेड पर ही अपना लेटे मैंने लेटे। बड़ी कोशिश की यहाँ आने की, मुझे लोग यही कहते थे, पर मैं उस समय कंडीशन ऐसी थी कि मैं आ नहीं पाया। चलो अब आ गए। अब इसको ऐसी पोजीशन कंडीशन से भी आप बाहर निकल सकते हो, हाँ? संगीता की तरह। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए, निरंतरता चाहिए। अभी बोल रहा था ना, अखंड अनुलोम विलोम, इसमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन इससे पूरा एक ऊर्जा तंत्र ऐसे होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को ऐसे पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं। खाली ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, ये ईड़ा है, ये पिंगला है, सुषुम्ना है, स्वर विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान है। ये जो लाभ मिलता है ना, ये खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, इससे पूरा ऊर्जा तंत्र रूपांतरित होता है। इधर आओ भाई साहब। प्रणाम गुरु जी। आओ आओ इधर। बड़े स्मार्ट से दिख रहे हैं। कहाँ से आए हो? दुबई से। दुबई से। क्या नाम है? दुष्यंत सोनी। दुष्यंत। ऐसे भी सोने जैसे लग रहे हो सोने साहब। तब सोने सुनार का काम करते हो जी, कि छोड़ सोनी का दिया? सुनार का काम है। तुमने तो कोई आभूषण नहीं पहन रखा, अपने शरीर को आभूषण बना रखा है। तो क्या फायदा हुआ आपको? मैं दूसरी बार आया हूँ ये। पिछली बार लास्ट ईयर आया था, पिछले बाल साल। बाल असली है ना? असली है जी। लास्ट टाइम जब आया तब मेरा वेट था 86, 86। और मैंने यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 6-7 किलो कम किया। उसके बाद यहाँ पे जो सीखा उसको मैंने फॉलो किया, और अभी 76 हूँ। वेट अच्छा कर लिया, जी। एकदम परफेक्ट है। और बैक पेन था एक 1.5 साल से मुझे। बैक पेन था? 1.5 साल से बैक पेन था, और पिछले 10-12 दिन से तो ये हालत थी कि करवट अगर बदलूं तो भी मेरे से बदली ना जाती थी। ओए राम, इतना भयंकर बैक पेन? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा था। अब 3 दिन हुए मुझे, आज मुझे लगता है तीसरा दिन है आज, और 50% के ऊपर मुझे फ़ायदा है। पूरा ही ठीक हो जाएगा। 50% 3 ही दिन में? 3 दिन में। जिसको करवट बदलने में भी दिक्कत हो हाँ। रही थी। यहाँ उपवास कराते एक तो। उपवास, एक बात याद करना, बीच में रोक करके बोल रहा हूँ, उपवास से भूख बहुत लगती है। वो भूख आपकी बात को खा जाती है, पित्त को खा जाती है, कफ को खा जाती है, वेट को खा जाती है, बीमारी को खा जाती है। इसलिए तरीके से सलीके से उपवास करोगे तो ये भूख सारी बीमारियों को खा जाएगी और तुम्हारी काया को कंचन बना देगी। इसने यही किया है। एक और चीज़ गुरुजी, मैंने जब पिछली बार आया तब मैंने शंख प्रक्षालन यहाँ पे, वो पहली बार मैंने नाम सुना था। ट्रीटमेंट क्या है ये भी मुझे नहीं पता थी, लेकिन वो इतना फ़ायदा करता है। और मैंने पिछले 1 साल में जब से यहाँ से गया हूँ, मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको ये बोला कि आप जाइए वहाँ पे, शंख प्रक्षालन कीजिए वहाँ पे। ये बड़ा जबरदस्त है, और एकदम मैंने काया आज तक कल्पित। ये सुना नहीं था, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल ही गेम चेंजर है। ये ऊपर बहुत से जैसा पानी पीते हैं ऐसा नीचे से टंकी की तरह साफ पानी निकलने लगता है। ये हालत रहती है 10, 12, 15 बार, जैसे ऊपर से पिया डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। ये क्या है? ये कैसे ऑन होता है सिस्टम? जब मैंने पहली बार आज से 35 साल पहले शंख प्रक्षालन कराया, ये 30 साल 32 साल पहले की बात है, नीमच में था मैं, तो 2000 लोगों को मैंने करा दिया। वहाँ टेम्परेरी लेटरिन बना दी बड़ा, तो पूरे शहर में हंगामा हो गया। भाई एक बाबा कह रहा है ऊपर से पानी पियो और नीचे से साफ निकलेगा।
तो डॉक्टरों ने कहा भाई ये पहली बात तो शुरू नहीं हो सकता, ऊपर से पानी नीचे से ऐसे नहीं निकल जाता, बीच में 32 फीट लंबी आंत है, ऐसे कैसे निकल जाएगा। और फिर बोले निकल गया तो बंद नहीं हो सकता। या दोनों काम होते, शुरू भी होता है और पानी पीना बंद कर दो बंद हो जाता है। इतनी जबरदस्त सफाई है, सारा अंदर की धुलाई, ये गजब क्रिया है साहब। एक एक थेरापी की बड़ी गजब महिमा है। देखो कोलन थेरापी से नीचे नीचे की बड़ी आंती साफ होती है, इसमें छोटी बड़ी सब ऊपर से नीचे तक पूरा मामला सारा साफ, पूरा पिंड साफ हो जाता है, तो उसमें आनंद आता है। और तो कोई बीपी शुगर तो होगा नहीं, ये अच्छी बात है। और दुबई से आए हमारे भाई एक बार, बड़े स्मार्ट से बच्चे हैं हमारे। कितनी उम्र है? मेरी 52। 52 है, ठीक है। अब ऐसे ही योग करते रहना, 100 साल तक ऐसे ही रहेगा। जी जी जी। हाँ, हमसे तो काफ़ी छोटे हो अभी। हाँ, लेकिन ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहोगे। देखो आदमी को समझ आती है 40-50 साल के बाद, उससे पहले तो ऐसे ही अल्लड़पने में जीता है। जब जवान रहता है ना उसको पता नहीं लगता कि बूढ़ा भी होगा, और जब बूढ़ा होता है तब वो बुढ़ापा आके जाता ही नहीं, साथ ही लेके जाता है, बस साथ ही साथ चलते चल। लेकिन अब ऐसे ही लगे रहना, खुश रहो। शुक्रिया। एनआरआई यहाँ योगग्राम में तो करीब करीब कभी तो आधी तक वो एनआरआई हो जाते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट से, पूरे यूरोप से, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कोरिया से, रसिया से, हमारे आधे तो एनआरआई भरे रहते हैं। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन। खूब आते हैं, लाखों लाखों रुपए तो किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दुबई में भी इस तरह का शिविर करें तो हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए बिल्कुल वहाँ पे बहुत बड़ा एक शिविर इसी तरह का हम दुबई में, दुबई के जो लोग हैं उनको भी ये मौका दीजिए। वहाँ पतंजलि वेलनेस ही खोलेंगे। जी जी। चल रहा है कार्यक्रम। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं अभी। है हाँ बेटा। बाबा जी, ये भी जवान लड़का, तेरे को क्या हो गया था? मेरे को बाबा जी 2005 से पूरे शरीर में लाल चकत्ते हो जाते थे। ये स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है बच्चों को आजकल। फिर मैंने दिल्ली में अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सब जगह चेक कराया। कई एलर्जी बोलते थे, कोई अर्टिकेरिया, पर 2018 में मुझे पता चला कि हल्का सा थायराइड बढ़ा हुआ है। हाँ, तो फिर मैंने 2018-19 में एलोपैथी की 1 साल दवाई ली, बट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ मेरे को। फिर 2021 में मैं यहाँ आया। पहले भी योग करता था पर अनुशासन नहीं था। हाँ, डिसिप्लिन अथा योगानुशासनम नहीं था। हाँ, 2021 में यहाँ मैं 7 दिन करके गया। उसके बाद मैंने वही कंटिन्यू किया और उसके बाद मुझे चकत्ते कभी नहीं हुए। लो और थायराइड हल्का सा है बट सिम्टम्स मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बेटे, थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड धनी का पानी थोड़े दिन लगातार ले लो और उज्जाई अच्छे से कर लो। उज्जाई और सिंहासन है ना। हाँ, उसी से थायरोग्रिड ठीक हो लेता जाता हूँ बाबा मैं। और ये समुद्री नमक नहीं खाना, सफेद नमक नहीं, सेंधा नमक लेना है ना, बस इतने से ही ठीक रहेगा। ठीक। सेंधा नमक लो, धनिया की चटनी खा लो, धनिया के साथ थायरोग्रिड ले लो। थायराइड बहुत दिक्कत करता है, हार्ट की प्रॉब्लम, आँख की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ओवरवेट, अंडरवेट, इम्यूनिटी को पूरा ढा देता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। मैया, तूने तो कई बीमारी ठीक की हैं। मैं आपके पास बैठ के बोल मेरे सकती पास आएगी, आ जा। क्या हूँ। लेके घूम? ओम शांति जी। ओम। ये तो मेरे हस्बैंड का है रिपोर्ट। सभी को नमस्ते। मैं 4 साल से योगग्राम में आ रही हूँ कोटा से, और मैंने बहुत कुछ चीज़ें ठीक करी हैं। 10 किलो तो वजन कम किया। साइटिका का जो 20 साल पुराना साइटिका था, 20 साल एक श्रृंगी से ठीक हुआ। एक श्रृंगी से जी। 20 साल का दर्द एक श्रृंगी में गायब। कल मैंने इस घुटने में 2 श्रृंगी लगाई और आज एकदम सही हूँ। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि दर्दों से जियो मत, इधर आ जाओ। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पतंजलि का रास्ता खुला है, योगग्राम का रास्ता खुला है। और जो स्वामी जी कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसको करे बिना तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। शुगर ठीक करी साहब, शुगर 10 किलो वजन कम किया। और ये यहाँ जैनियों के इतने उपवास किए, साला हिला ही नहीं शरीर। और यहाँ आके 7 दिन में जो रिजल्ट मिलता है, समझ में नहीं आया ये कहाँ से आता है। प्रकृति की गोद में बैठ के जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। मतलब जो आप अभी जैसे मेरे हस्बैंड के यहाँ सारे टेस्टिंग हुए, इसमें 1900 आया, B12। डॉक्टर नीरज जी और शलील जी सब कहने लगे कि हुआ क्या। हाँ।
फिर मालूम पड़ा कि ये पैरासाइट्स तो दी गई, इंजेक्शन जो दिए गए B12 के, गोलियां जो दी गई, उनके साइड इफेक्ट हैं। तत्काल सारे बंद करो, सब बंद कर दिए। सब बंद कर दिए। बीपी 3 दिन में ठीक हुआ इनका, मेरे को तो बीपी हुआ ही नहीं। मेरा बच्चा तो कम से कम 5-6 साल से बीपी की गोली खा रहा है, मेरा बड़ा लड़का 42 इयर्स लो। और मेरे को बीपी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं 5 साल से नीरज जी के संपर्क में हूँ। हाँ, ये बात तो है। 5 साल से जब से पढ़ाई करते थे उनके वहाँ जूस पीते थे, देन स्कूल और कॉलेज जाते थे। तो हम तो नेचर क्योर में बहुत रहे, तो हमको पता है कि नेचर क्योर क्या करता है। नाम क्या माँ आपका? साधना सिंघवी, लो राजस्थान भाई, कोटा। साधना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो भाई। साधना की तो साधना पूरी हो गई। और यही नहीं स्वामी जी, अभी आप सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, मेरी सासू माँ 94 में चलती फिरती गई, 8 साल से। 94 में, लो नहीं, 94 की एज। नहीं, मैंने उनको प्राणिक हीलर हुई कोटा की, हाँ, तो मैंने उनको हीलिंग दी सुबह शाम। जब जाए जैसे जाए, चलती फिरती जाए, बिस्तर की सेवा साधना नहीं करेगी। हाँ, ये बात तो बिस्तर पे नहीं आई, चलती फिरती गई। आप जैसा संकल्प होता है वैसी सिद्धि होती है, हाँ, ये बात है। ये तो मैंने करके देखा है। संकल्प का प्रभाव आपके पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। जो आप सोचते हो, जो आप अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को सिग्नल देते हो, उसका असर पूरे आपके अस्तित्व पर पड़ता है। हम उल्टे पुल्टे सिग्नल छोड़ते रहते हैं अपने शरीर में। अब सुबह सुबह रोज संकल्प करो, शाम को रोज संकल्प करो। सुबह मेडिटेशन करती हूँ, रात को मेडिटेशन करती हूँ, कैसे नींद नहीं आती। मेरे हस्बैंड को 3 गोली खाने पर भी नींद नहीं आती। इसको भी थोड़ा ज्ञान दे, अकल दे। इनकी रिपोर्ट्स भी अब ठीक है ना? अब तो नहीं, अभी ठीक बी- कहाँ बी- है? बीपी न्यूरो तो- का क्या करें? बीपी तो ठीक या हो गया। आंखों में जो ऐसा ऐसा होता है, इसका क्या करें? हाँ। ऐसे ऐसे आंखों में हो ना तो पत्नी ऐसे परेशान, कहीं कोई लठिया ना दे बाजार में। नहीं नहीं, सब जगह हो है सर। अब ये सब ठीक कर देंगे। बस आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से अपने आप को अलाइन करो। बाकी एक्यूपंक्चर करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, सारी थेरेपी करेंगे, न्यूरोग्रिड देंगे, इम्यूनोग्रिड देंगे। और ये इम्यूनोग्रिड का काढ़ा लेके जागना, उसी से अमन करना और उसी को पीना भी। और दिन भर इनको अनुलोम विलोम करा। अब तो दुनिया का इलाज तो बहुत कर लिया, इसने ठीक कर। नहीं, आपने पहले भी कहा था महीना भर यहाँ छोड़ जा। नहीं ना, अभी दिन भर इनको आप खुद भी करो, इनको भी अनुलोम विलोम कराओ। 1 महीने में पूरा कायाकल्प ले। तुम तो संकल्प सिद्धि को मानती हो। हाँ हाँ, और उसको नहीं, जिया है नहीं तुमने? जी, जिया है, प्रैक्टिकल जिया है सर। आजा। बहुत बहुत हाँ, प्रणाम। जाओ। नींद भी बड़ी आएगी बाबूजी। हाँ, अरे तगड़ा सा आदमी कहाँ से खोज के लाए? अरे रामा रामा, ये मेरी चुटकी बेटी है। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम खुशी मिश्रा है। खुशी मिश्रा। और आपके पापा का? गजानंद मिश्रा। गजानंद। ओ, गजानंद हो गया है तो पापा मोटे वाले अच्छे कि पतले वाले? पापा तो पतले ही में होते। पापा तो पतले ही हो तो अच्छा। बाबा इतना मोटा कैसे हुआ गजानंद, पहले तो ये बता। ये पिछले 7 साल में हुआ सर, कैसे हुआ? केवल आराम करने से। आराम करने से। और मैं मैं ज्यादा ऐसे थोड़ा हंसी मजाक इसलिए कर लेता हूँ, बेचारे कुछ पतले पतले लोग मुझे बहुत देखते हैं, बोले बाबा जी मोटू के लिए सबके लिए बताते, हमें लिए कुछ बताओ आराम किया। और फिर वो भी तो ना, खाया क्या नहीं खाया तो एकदम नॉर्मल सर, एकदम नॉर्मल खाना, लेकिन आराम बहुत किया। कितना आराम? मतलब सुबह से शाम तक बस पड़ा रहता था, 2 रोटी खाता था, लेकिन फिर जाके पड़ा रहता था। काम क्या करता था? काम तो इसे रेलवे में है सर, लेकिन बीच में ये कोरोना के टाइम में ये पूरा कंटिन्यू ये सब। कितना बढ़ा लिया था वजन? 178 हो गया। 178। पिछली बार जो आए 178। पिछली बार आए तो वही है। जी सर, पिछली बार भी आए थे हम, तो अभी 160 के करीब पहुंचा है। चलो 78 से 60 पर तो आया। इस बार 60 नहीं, 160 पे आया है। अब बेटा ऐसा करना, मेरी तरह से मेहनत कर ले। कितनी उम्र है? 47 साल। हाँ, मेरे से तो काफी छोटा है। और कर ले। आशीर्वाद दीजिए। हम तो अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। अच्छे से एक्सरसाइज करो, एक ही बार खाओ,
रोटी मना है। हम्म, ए खुशी, पापा की रोटी मना, जब तक बाबा जैसे नहीं हो जाएंगे। पापा को बाबा जैसे करना देना खुशी को। आप तो पेट को हिला लेते हैं और हम लोग तो हिला ही नहीं पाते हैं। तुम तो हिला लोगी, पापा का है रास्ता। तो ये हिलावे पेट को तो पूरा हिलेगा। तो मिश्रा जी, तुम्हारे लिए है कि तुम शाक सब्जियां ये सब खाना, थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लेना, आम और केला को छोड़ के, आम केला खजूर ये मत खाना, बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते रहना, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। उपवास भी विवेक पूर्वक करना, और एक बार खाना दोपहर को 11-12 बजे के आसपास। फिर जब बहुत ही भयंकर कोई भूख तो वो ज़्यादा नहीं लगती, बस ठीक है फिर। और फिर योग करोगे तो भूख ज़्यादा ऐसे नहीं लगेगी, ये जो पूरा फैट है ना फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा, लाइपोजेनेसिस कम हो जाएगा। तेरे पिता के पास में बेटा 6 महीने का रिजर्व है। अभी एक टेस्ट कराए थे, ब्लड टेस्ट, तो एक डॉक्टर बोल दिया कि तुमको तुरंत ये ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है और पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ वो बोल दिया कि फिर जल्दी तो आ जाओ। क्यों मरा क्यों इधर- नहीं फिर तू? अब पता नहीं, मैं योग कर रहा हूँ। योग कर रहा है इसलिए बच गया। उस दिन से योग बढ़ा दिया और योग कहीं बढ़ा गया दिया, नहीं। डॉक्टर बोला मरेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, अभी हार्ट तक अटैक गए हो गया। रहते तो स्टंट लगा दिया रहता सर। कुछ नहीं होगा तेरे को। हम्म। और सब्जियों में भी लौकी की सब्जी सबसे ज्यादा खाना, ठीक है? ठीक है। और जितना हो सके थोड़े यहाँ छुट्टी लेके यहाँ रह ले, यहाँ तो अभी 1 सप्ताह हो गया और 2 सप्ताह रहना है। बस फिर तो बात बन जाएगी। हम्म। अरे सुनो, ए महात्मा जी, इनके साथ में एक योगाचार्य लगा देना, ठीक है? और ना दौड़े तो अपने पास में कुत्ता वो पीछे दौड़ा देना इसको। चलो खुश रहो बेटे, ये तो ऐसे हंसी मजाक की बात है। हमारे यहाँ पालतू कुत्ते हैं। वो हम जब आए थे ना यहाँ योगग्राम में आज से 17 साल पहले, तो यहीं थे, तब से बेचारे यहीं हैं। एक तो उसमें बुढ़ा हो गया, मर ही नहीं रहा, उसकी भी आयु बढ़ गई यहाँ। हाँ नहीं तो कहते कुत्ते जल्दी मर जाते। मैं जब जाता हूँ तो बेचारा प्यार से ऐसे देखता रहता है, बाबा आप आए तो हमारा भी उद्धार हो गया। चल बेट मिश्रा जी, अब ऐसे ही पूरा जोर से लगे रहना इनके। हाँ सुबह शाम, और अश्वगंधा 100 से कम करके आएगा पक्का। फिर तेरे को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। हाँ मैं लोगों को इनाम देता हूँ वजन कम करने के लिए। हाँ ओम स्वामी जी। इधर आ। हाँ। ये सब अनुलोम विलोम करो, इसमें तो कुछ नहीं लगता। कपालभाति करते करते थक गए तो। मुझे अस्थमा 30 वर्षों से था। तो है कितनी साल की? 41 वर्ष की हूँ मैं। लगी रही थी मेरे को 30-32 की। तो इतना पुराना वात पित्त कफ रहता है लोगों को, त्रिदोष। हाँ। मैं आईसीयू में चली गई थी और एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि कि अब मर गई। जी। क्योंकि अस्थमा में तो सांस रुक जाता है, मर जाता है। जितने लोग हार्ट अटैक होकर के मरते हैं, उससे ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम चौक होने से मरते हैं। बच गई है। और बाबा जी फिर मैं प्राणायाम करती थी पहले भी, लेकिन तो उसकी मात्रा बढ़ा दी। हाँ उसकी मात्रा पहले शुरू से ही करती थी। मुझे ओवरी में सिस्ट था और माइग्रेन था। ये मैंने योग और प्राणायाम और आपकी दवा औषधि से ही ठीक किया कर लिया उसको। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। और फिर प्राणायाम करके मैंने 2-2 घंटे ये आईसीयू आने के बाद वहाँ से मैंने इसको ठीक किया। लो यहाँ अब मुझे इनहेलर में दिन में 20-20 30-30 बार लेती थी। और अब क्या हाल ऐसा है? अब मैं नहीं लेती हूँ। लो, जो 20-20 30-30 बार इनहेलर लेती थी, ये अस्थमा वाले इनहेलर और ये वात वाले, दर्दों वाले, अर्थराइटिस वाले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, फिर बायोलॉजिकल, वो सब छुड़ाते हैं। और उसके कारण मेरे घुटनों में, जोड़ों में, हर जगह दर्द, उठना अरे बैठना मेरे लिए उसमें मुश्किल था। इनहेलर में स्टीरॉइड होता है, तो जी, बच गई शुगर हाँ। होने से। और अर्थराइटिस, ये तो हड्डियां पूरी खोखली हो गई जी होती। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी बाबा जी। मैं बहुत परेशान थी। अब तो ठीक है। मैं योगा और प्राणायाम करके ही आज मुझे एक स्वस्थ जीवन का मार्ग मिला है। अब पिछली बातें इसको सोचती है तो जिंदगी ना ऐसे दिखती मैं कि डिप्रेशन में चली गई थी। हो ही जाता बेटा। ये तो जब इतना कष्टों से कोई इंसान गुजरेगा। आओ बेटा। और क्या मेरे भाई भाभी को मैं धन्यवाद करूंगी कि उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया, यहाँ पे लेके आए मुझे। लेके आए, अच्छी बात है। क्या नाम है तेरा? ऋचा दुबे।
और तेरे भाई भाभी? उमा शंकर पांडे, मेरी माता जी भी आई हैं, वो 70 वर्ष की हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो 70 वर्ष में एकदम स्वस्थ है। चलो भाई, माँ अच्छी है, ऐसे भाई भाभी सबको मिले, नहीं तो परिवार में ना एक दूसरे को ताना बाना देते रहते हैं। नहीं, वो उन लोगों को मैं बार बार धन्यवाद करूंगी। अच्छी बात है, घरों में ऐसे प्रेम बढ़ना चाहिए। आजकल प्रेम कम हो रहा है लोगों में, पता नहीं घरों में लड़ाई झगड़े ज्यादा ही हो गए, कुछ क्या चल रहा है। ए मैया, ये भी टुकर टुकर करके इधर आ रही है। ओम स्वामी जी। क्या क्या ठीक कर प्रणाम लिया? स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी मुझे इधर आ जाओ। हाँ जी 16-17 में 2016-17 में मेरे को सिर दर्द होता था। जैसी धूप निकलती थी वैसे सिर दर्द और ज़्यादा हो जाता था। तो मैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे मेरा MRI करवाया। तो MRI में निकला कि डॉक्टर ने बोला तुम्हारे सिर में गोभी का कीड़ा घुस गया है। गोभी का हाँ, ये घुसता है, ये सच्ची बात है। गोभी का कीड़ा, किसी को सुअर का कीड़ा, मांसाहारियों को, जीव जो होते हैं साग सब्जियों में, जो प्राणायाम नहीं करोगे ना तो कीड़े दिमाग में भी घुसते हैं, पेट में भी घुसते हैं, पेट में से ऐसे लंबे लंबे निकालते हैं। हमारे एक डॉक्टर संजीव हैं इधर रुड़की में, बोले स्वामी जी मैं तो कईयों के 1-1, 2-2 किलो कीड़े निकालता हूँ बाल्टी भर भर के, ऐसे घुस जाते हैं। लेकिन ये योग करने वालों के ना दिमाग में कीड़े होते हैं ना पेट में कीड़े होते, लेकिन ये तो बड़ी, और फिर वो वहाँ जाके ना घर बना लेते हैं, फिर वो उसमें मर जाते हैं, फिर उसमें पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक क्या क्या हो सकता है, मौत भी हो सकती है। तो फिर फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिर में ना सिस्ट हो गई है और सिस्ट हो जाती है, फिर वो घर बना लेता है वहाँ। हाँ जी। और मैं तो गोभी का कीड़ा सुन के ही डर गई। मैंने कहा मैंने सुना था कि वो कभी मरता नहीं है, जलता नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा फिर उन्होंने मुझे 80 mg की दवाई दी कि ये रोज़ खाना, और जब तुम्हें ज़्यादा सिर दर्द हो तब तुम 500 mg की दवाई खाना। तो मैंने 1.5 साल तक खाई। तो उसके बाद भी मुझे सिर दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो फिर एक बार ना मेरी सिस्टर मेरे घर में आई, तो उसने मेरी दवाई देखी, बोलती ये दवाई ना तेरे जीजा जी भी खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों खाते हैं वो? तो बोलते हैं उनको ना BP हाई है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ BP हाई है ही नहीं, मेरा तो BP लो था और सिर दर्द था बस। तो फिर मैं अपनी दवाइयों को हमारा पैनल का CGHS का डिस्पेंसरी जहाँ से मैं मिलती है वहाँ ले गई, डॉक्टर को दिखाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दवाई क्या BP हाई की है? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक लेडी हो ना, तो तुम एक वाइफ हो, एक मदर हो, एक देरानी हो, जिठानी हो। तो मैंने कहा मतलब कि तुम एक लेडी हो तो तुम सारे रोल निभा। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आया कि ये दवाई का क्या रोल है। एक से मैंने उनसे कुछ आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने ये दवाई उठाई। और स्वामी जी उस बोले समय जैसे तुम एक लेडी और कई रोल निभाते हो, तो एक दवाई है कई बीमारियों के काम आती है, ऐसे बहका करके और दवाएं ठोकते रहते हैं, कुछ जी। समझते हैं ही नहीं। तो फिर मैंने कहा इनसे बहस करने का तो कोई वो नहीं है। मैंने अपना थैला उठाया, और उस समय ना यहाँ पे बहुत मुश्किल से मतलब 6-6 महीने की वेटिंग चलती थी। तो मैं वो मीटिंग तो अभी भी अगले महीने से शुरू होने वाली है। पर उस समय इतना ना निसर्ग वगैरह नहीं बना था स्वामी जी। हाँ, तो मैं थोड़ी ना- सी जगह थी। 400 लोगों की टोटल मिला के, नहीं 250-300 लोगों की। अब तो हमने यहाँ 1000 से 1100 प्लस लोगों की व्यवस्था कर दी, उसके लिए भी अभिनंदन करो। इतनी बड़ी सेवा शुरू हो गई है। और मैं थैला और उठाया। कहाँ गया तेरा कीड़ा? नहीं, मैं थैला उठाया यहाँ पे आ गई, तो वहाँ पे बोलते कि तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा चाहे मैं यहाँ पे बरामदे में लेटी रहूँगी, लेकिन मैं ना स्वामी जी से मिलके ही जाऊँगी और मैं यहाँ रहूँगी। तो तब तक एक बहन आई, उनकी बहन, उन्होंने दोनों बहनों ने करवा रखा था, उनकी बहन नहीं आई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ रूम? बोलते हैं हाँ कर लो उनके। तो फिर मैंने उनके साथ रूम शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने योगा, फिर मैं आपसे मिली। उस समय यहाँ पे होता था, पंचकर्मा में होता था योगा हॉल में। तो मैं आपसे मिली, मैंने कहा एक बार का गुरुदेव बोल देंगे तो मैं मान जाऊंगी, मतलब कि मैं योगा करूंगी। उस समय मैंने सुना था, आपको 20 साल पहले से बोलते थे कि टीवी में आते हैं रामदेव बाबा जी, पर मैं उस समय इतना वो नहीं करती थी। तो तब मैं आई, तो फिर मैंने योगा करा। मैंने आपसे मिली, आपने बोला नहीं कीड़ा निकल जाएगा, कीड़े का ही खोल होता है। मैंने प्राणायाम करा। गुरुदेव उस समय मेरा 1 हफ्ते तक सिर दर्द नहीं हुआ, तब से मेरा सिर दर्द नहीं हुआ। और तब से सिर दर्द नहीं हुआ। ये 2017 से बात है। उस समय मतलब कौन सा साल था, अरुण जेटली जी और रजत शर्मा जी आए थे, इनोग्रेशन होना था, याद है मुझे, सन याद नहीं है। तो मैंने योगा करा तो सिर दर्द भी नहीं हुआ। और मैं शादी से पहले चश्मा लगाती थी, ये देखिए चश्मा लगाती थी, और इसके साथ साथ मेरा चश्मा भी उतर गया। मैंने तो सिर दर्द के लिए योगा किया था, मेरा चश्मा भी उतर गया। चश्मा लगा हुआ है इसमें, हाँ जी। फोटो में लो भाई, चश्मा लगा हुआ है। हाँ जी। और वो कीड़ा कहाँ गया? कीड़ा पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो निकला भी नहीं, लेकिन सिर दर्द भी ठीक हो गया। उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भी नहीं कराया मैंने। मैंने कईयों का देखा है, अपने आप वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कीड़ा मर जाता है, कैल्सिफिकेशन भी खत्म हो जाता है प्राणायाम से, कीड़ा भी मर जाता है और सब ठीक हो जाता है। ये तब बड़ी से कोई बात सिर हुई। दर्द नहीं है, कोई चश्मा नहीं है।
और अभी मैं गिर गई थी तो मेरे पैर में बाल बराबर थोड़ा सा वो आ गया था, तो वो भी ठीक कर लिया। वो भी ठीक कर लिया। मेरे MRI हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी एनेस्थीसिया लो और कल तुम्हारा ऑपरेशन होएगा। पहले छोटा ऑपरेशन होएगा, फिर तुम 70% चलोगी, फिर बड़ा ऑपरेशन होएगा, इसमें 95 का पार्ट लगेगा। तो मैं 3 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, पैनल में था हमारा कार्ड। तो मैंने कहा फिर भी मैं यहाँ पे आई तो आपने कहा ऑपरेशन नहीं होगा, तो मेरा ऑपरेशन फिर मैं इस साल थोड़ा सा दर्द हुआ तो मैंने फिर ऑपरेशन वो करवाया, CGSS करवाया, वो एक्सरे करवाया। तो उन्हीं हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा तुम्हारे घुटने तो बिल्कुल ठीक है, दर्द ना ऐसे ही हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा से यहाँ आ गई, मैंने अपना पैर भी ऑपरेशन करने से बचा लिया। आप धरती के भगवान हो। तभी तो डांस कर रही थी होली में बहुत जोर जोर से। स्वामी जी, हाँ जी, थोड़ा सा रह गया। स्वामी जी आशीर्वाद देना कि हमारा पूरा परिवार जा खुश। योग में हो, सत्य सनातन धर्म में हो, वैसे तो है ही। चलो होएगा। और आप पूरा का पूरा सनातन को जियो। जाओ खुश हो बेटा। आपको हमारी भी उम्र लग जाए प्रभु। अरे नहीं, हम साथ ही नहीं, साथ नहीं, रहेंगे सब। आप खिलोगे तो हम भी खिलेंगे, स्वामी जी। जय हो। तो देखो, धरती के राम और कृष्ण हैं आप। जाओ ओम ओम। मैंने कहा था भाई, परसों बोला था मैंने, जो समर्थ हैं वो मेंबर बनो। आप भी समर्थ हैं, पतंजलि भी समर्थ है, लेकिन आप पतंजलि से जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे, आपका एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, आपका परिवार आता रहेगा और ये सेवा का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहेगा। तो भाई भावेश पटेल जी जालना से आए हैं और हमने ये जो प्रीमियम मेला बन रहे हैं ना अभी पीछे, यहाँ कभी थोड़ा शाम को समय एक बार भ्रमण करते हुए जाना। मिट्टी से घर बना रहे हैं, मिट्टी और लकड़ी से, और बहुत ज़बरदस्त, माने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेंटर अभी प्रीमियम, उसका नाम ही हमने रखा है निरामयम प्रीमियम। उसमें हमने लोगों से कहा कि आप 15-15 लाख की आहुति दीजिए। तो लोगों ने मेरी बात को माना और इसमें भाई भावेश जी भी 15 लाख की आहुति दे रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। मैंने कहा भाई जो समर्थ है, और जालना में तो ऐसा हो रखा है, पूरा जालना में योग का इतना जबरदस्त वो है प्रचार प्रसार। 15 लोगों को लेके आए। 15 लोगों को लेके आए। आज 50वां जन्मदिन है गुरुजी। ओ 50वां जन्मदिन है। आशीर्वाद दी पूरे परिवार के लिए, शुभकामनाएं पत्नी के लिए। लो अपना जन्मदिन भी यहाँ मनाया करो। एक बार जोरदार अभिनंदन। अपनी शादी की वर्षगांठ मनाओ, छुट्टियां मनाने के लिए भी यहीं आओ। लो तुम्हारी पत्नी के लिए आओ। बाबूजी सुरेश पाल जी दिल्ली से लाइफ मेंबर बन रहे हैं, बने हुए पुराने। पार्किंसन हो गया था। मुझे पार्किंसन हो गया था 2022 में। ये पार्किंसन बहुत हो रहा है आजकल। लोग पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। मैं लोगों को इसलिए घी खाना शुरू करवाया अभी सुबह सुबह 1 चम्मच। पार्किंसन में खा सकते हैं घी? 1 चम्मच सुबह खाना ही चाहिए, ना खाने से होता है। मुझे बाईपास भी। अरे कुछ भी हो, बाईपास भी बाईपास हो जाएगा। 1 चम्मच खाना, लेकिन जी, जी। खाली पेट खाना। खाली पेट। वो उसका कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। हाँ। वो पूरे शरीर को ताकत देगा, हार्ट को भी, पूरे ब्रेन को, बॉडी को। मैंने अपने आप को बहुत ठीक कर लिया जी। लो पार्किंसन अच्छा कर लिया। मैं लोगों को, लोग कहते हैं हॉस्पिटल में जाते थे, जो पार्किंसन का पेशेंट है वो बचता नहीं है, मर जाता है। मैंने कहा लोगों के मुंह से लार हाँ, निकलती है, बोलती बंद हो जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है, डिप्रेशन में आके मरते हैं लोग। 80 साल की उम्र है जी मेरी। क्या बात है। नाम क्या है बाबूजी? सुरेश पाल। सुरेश जी के लिए जोरदार अभिनंदन। लो क्या बात है, ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूरज और चांद। देखो इधर चांद चमक रहा है पीछे, हाँ? और इधर सूरज चमक रहा है, और बीच में बादलों के अंदर कितनी सुंदर सुंदर कलर्स हैं। ये है महिमा प्रकृति की, परमेश्वर की। डबल लो जी आप। इधर है, और ये मैया भी हमारी प्रसन्न है। मैं कमलेश कालरा, मेरी उम्र इस टाइम 71 है। क्या बात है भाई साहब 71 है। मैंने 42 साल तक गवर्नमेंट जॉब की है। 42 साल तक जॉब में रह के हमारा आना मुश्किल होता था। अब शादी के बाद हमारे बच्चे जो हैं, बेटा बाहर है, बेटा यहाँ रहता नहीं है, हम अकेले होने की वजह से भी आना मुश्किल होता है। अब भी आपका यहीं से हमने गाड़ी बुक करवाई थी, यहीं से गाड़ी, वो अर्पित जी हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। उन्होंने गाड़ी भेजी यहाँ से, आए तुम? दिल्ली से। क्या बात। अर्पित जी ने गाड़ी का इंतजाम करवाया, हम दिल्ली आए। तो जो अकेले रहते हैं ना भाई, सब यहाँ आ जाया करो, कम से कम 6 महीने में एक बार आ जाया करो। गाड़ी गुड़ी हम यहीं से भेज देंगे, हमारे पास बहुत गाड़ियाँ, 1000 गाड़ियाँ हमारे पास। हम लाइफ मेंबर हैं, लाइफ मेंबर हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
आगे ऑटोनेशन देंगे, जितनी हो थोड़ा सके थोड़ा करेंगे, इंस्टॉलमेंट में देते रहा करो। इंस्टॉलमेंट में देते रहें, चलेंगे हाँ, इंस्टॉलमेंट में। और क्या। ठीक है। डॉक्टर आपने कहा सीजीएचएस पैनल पे आ गए हैं, हाँ। पर सीजीएचएस वाले रेफर ही नहीं करते अभी हमें। हो जाएगा, अभी कुछ छोटी मोटी एक आधा पेपर बचा, वो भी हो जाएगा, सीजीएचएस चल रहा है। इनको पार्किंसन भी था, पार्किंसन है, स्पाइन का ऑपरेशन करवाया हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन करवाया हुआ है, नहीं, सर्विस में अब रह आगे के। कोई कटने पिटने नहीं देंगे। कई बार इतना ज्यादा शरीर के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं हम, पता लगता है कि भाई हम हैं क्या है, ये तो आधा तो मामला दूसरा ही गड़बड़ हो गया। गुरुजी यहाँ के शुगर मेरी ठीक होती है, शुगर थोड़ी कभी फ्लक्चुएट कर जाती नहीं, है। अब नहीं तो- होगी, बस जो खान पान आप बता रहे हैं उसको हाँ, कंटिन्यू। अपना आशीर्वाद देते रहिए, हम आगे आगे बाद आते रहेंगे। आओ बहन, जा खुश रहो। ये बहन भी, स्वामी जी, मेरे नाम क्या है? मेरा नाम रेणु शर्मा है। मेरे फैमिली फ्रेंड हैं जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, वो पिछले साल आए थे, डॉक्टर रामकुमार परमार महोबा। और मेरा नी पेन और थायराइड मुझे 20 सालों से है, और मेरा टैबलेट कभी बंद ही नहीं हो रहा है, पर मैं बस ऐसी उम्मीद से आई हूँ कि शायद ठीक हो जाए। नहीं शायद नहीं, 100% थायराइड की टैबलेट बंद हो जाएगी। या अच्छा लग रहा है, अभी मैंने जो भी यहाँ पर किया है नी का, और ये अच्छा लग रहा है। और वेट भी तो थोड़ा रिवर्स होगा। हाँ, 3 दिन से अभी फास्टिंग पे हूँ। पूरा वेट भी रिवर्स होता है, दर्दें भी दूर होती है, पूरा बॉडी रिपेयर हो जाती है ना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, थायराइड पूरा रिकमेंड ठीक हो करूँगी। थैंक यू सर। ये पॉइंट दबाओ, देखो ये पॉइंट दबाया करो। रोज भोर में उठ के गोधन अर्घ 2 बूंद से लेके मैं 2 चम्मच तक कहता हूँ, सब पी लिया करो, थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके पी लो। जो कहते हैं ना जी ज्यादा नहीं पिया जाता, 2 बूंद से लेके 2 चम्मच गोधन अर्घ सबके कमरों में इसलिए रखा हुआ है। कुछ तो मेरी बात पूरी मानते हैं और कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते। सबके कमरों में गोधन अर्घ है ना, वो इसीलिए रखा है कि आप चाहे 2 बूंद लो या 2 चम्मच ले लो, सुबह सुबह पिया करो, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। फिर ये बादाम रोगन या तिल का तेल या नारियल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी, ये 1 चम्मच लिया करो। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसका टेस्ट ना वो भी बहुत अच्छा था, मुंह में डाल लिया करो। ये बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, नारियल के तेल को भी, घी को भी। पूरे देश में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फैटी लिवर क्यों हो रहा है? ये जो समोसे तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, ऐसा काला काला तेल उसमें पड़ा रहता है कढ़ाइयों के अंदर, उसमें तलते रहते हैं और हम कैसे खा लेते। मेरे को तो इतना आश्चर्य होता है, उसी से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर। पहली बात तो यह है कि भाई तुम ये पकोड़े सकोड़े समोसे पमोसे खाया मत करो, और खाना भी हो कभी तो घर में बना के खा लिया करो। और जो तेल बच जाए ना, जैसे समोसे पकोड़े तले आपने, जो बच गया तेल बस उसको छोंक में इस्तेमाल करना, दोबारा पकोड़े मत तलना। उसके तलहट इतना डालो कि 4-5 समोसे पकोड़े तले जाएं, पहले समोसा तल लो, बाद में पकोड़ा तल लो, और बाद में जो तलहटी में बच जाए उससे छोंक लगा करके खत्म कर दो उसको, बाद में वापस डब्बे में डाल के मत रखना। छोटी छोटी बातें। 1 चम्मच नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन लेकर के 1 चुटकी सेंधा नमक, इससे घी तेल डाइजेस्ट हो जाएगा पूरे शरीर में। और गर्म पानी, तेज गर्म पानी पीना। और फिर सुबह सुबह जो स्वस्थ है वो तो मेरी तरह से इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, डेली एक्टिव और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये जबरदस्त है। जो स्वस्थ है वो ये खा लेना 4 गोली। इनका इतना जबरदस्त असर है। देखो हम तो पूर्ण स्वस्थ है भगवान की कृपा से, कभी कोई बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कुछ नहीं। लेकिन खास बात ये बताता हूँ, जब से मैंने ये खाना शुरू किया, पहले कभी 4-6 महीने में कभी गले में खराश हो गई, कभी कोई
अब इतना एक्सपोजर रहता है वहाँ, सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं। आज तुमसे भी मिलना है। हर 2-3 दिन में मैं 400-500 लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी 1000 भी हो जाते हैं, लेकिन एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, एक बार भी। हमारे चेलों को कई कई बार हो चुका, तो फिर मैंने कहा बेटा तू भी खा लिया कर थोड़ा सा ये इम्यूनोग्रिड। ये छोटी छोटी चीजें हैं। सर्दी जुकाम तो ऐसे थोक में होता रहता है लोगों को, हर 2-3 महीने में गला खराब, थोड़ा टेम्परेचर सा बढ़ गया। और ताकत के लिए, एनर्जी के लिए बहुत तरह की चीजें खाते हैं लोग। मैं कहता हूं 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश। जो बच्चे बालप्राश खाएंगे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चे जब देखो तब सर्दी जुकाम आदि बच्चों को हुआ रहता है। च्यवनप्राश हर सीजन में, जिनकी कफ प्रकृति है 12 महीने खाया करो। 1 चम्मच छोटा सा, कोई ये कड़छा भर के नहीं खाया जाता, इतना सा। हम तो बालप्राश, च्यवनप्राश और ऊपर से कोलेजन प्राश और खा लेते हैं। स्किन हमारी बच्चों जैसी है, इससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों लेयर अच्छी रहती हैं स्किन की। ये स्किन का टॉनिक है कोलेजन। हमारी डाइट में कम से कम 20-25 ग्राम फैट होना चाहिए। हम दूध दही आदि लेते हैं, उससे मिल जाता है। और जो सुबह का 1 चम्मच वाला जो फैट है ना, ये तो बहुत ही गजब है। हमारी डाइट में कोलेजन भी होना चाहिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि। ये सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते कई बार, हर सीजन में हर साग सब्जी फल आदि नहीं मिल पाता, तो डेली एक्टिव से, और फिर भी किसी को कम हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी से भी बहुत से रोग होते हैं। तो न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। और प्रोटीन के नाम पर लोग बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं। सबसे बेस्ट प्रोटीन है दालों का, दूध, दही, पनीर, छाछ का। और 52% प्रोटीन होता है, जो आप पूरे देश में न्यूट्रिला ब्रांड, ये आज से 50 साल पहले रुचि सोया कंपनी हुआ करती थी। आज उस 50 साल कंपनी, पुरानी कंपनी को एक नया आयाम पतंजलि ने दिया। आज देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी पतंजलि फूड्स है। एक बार जोरदार अभिनंदन। वो सेवा में लगे हुए लगभग 5 लाख लोग हैं, छोटा काम नहीं है। तो आप